आज के कहानी का शीर्षक है खाली कुर्सी। प्रयागराज सिविल लाइंस से थोड़ा हटकर पुराना मोहल्ला कटरा। घर नंबर 17, 2 मंजिला पुराना बंगला, छत पर नीम का पेड़। आंगन में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, सिर्फ एक। उस कुर्सी को कोई नहीं छूता था। अमिताभ त्रिपाठी, 41 साल, सरकारी स्कूल में इतिहास के टीचर। पत्नी रचना 3 साल पहले गुजर गई थी। बेटा दिल्ली में पढ़ता था, साल में एक बार आता था। हर शाम अमिताभ आंगन में आते, चाय बनाते, एक कप खुद के लिए दूसरा कुर्सी पर रख देते, फिर खुद दूसरी साधारण कुर्सी पर बैठ जाते। कुर्सी खाली रहती। पहले पड़ोसी हंसते थे, अमिताभ भाई अब भी इंतजार कर रहे हो। अमिताभ मुस्कुराते। रचना को चाय पसंद थी, बिना चीनी की, लेकिन अंदर से वह जानते थे रचना चली गई है, फिर भी कुर्सी खाली रखते थे। एक शाम बारिश हुई। अमिताभ ने छतरी लगाए और कुर्सी पर चाय रखी। पानी कुर्सी पर गिरा, चाय ठंडी हो गई। अमिताभ ने देखा कुर्सी पर पानी का एक छोटा सा तालाब बन गया था। उसमें आकाश दिख रहा था, बादल। उन्होंने सोचा अगर रचना होती तो कहती छतरी क्यों लगाए, बारिश में चाय और मजा आता है। अगली सुबह अमिताभ स्कूल गए। क्लास में पढ़ाते हुए बीच में रुक गए। छात्र पूछने लगे, सर क्या हुआ? अमिताभ ने कहा, बच्चों, इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं होता, कभी कभी अनुपस्थिति भी इतिहास होती है। घर लौटे तो कुर्सी पर एक पुराना रुमाल पड़ा था, रचना का, जो 3 साल से गायब था। अमिताभ ने छुआ, गीला नहीं था, सूखा, लेकिन उसमें रचना की खुशबू थी। उन्होंने कुर्सी को छुआ, लकड़ी ठंडी थी। उस रात अमिताभ ने सपना देखा, कुर्सी पर रचना बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुंध में हो। रचना ने कहा, अमिताभ, कुर्सी खाली क्यों रखते हो? मुझे तो जाना था। अमिताभ ने जवाब दिया, खाली रखता हूं तो लगता है तुम अभी भी हो। सपने में रचना हंसी, तो फिर मुझे भर दो। अगली सुबह अमिताभ ने कुर्सी हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत रोक रही हो। वे डर गए। उन्होंने पड़ोसी रामदास को बुलाया। रामदास ने कुर्सी को छुआ और कहा, अरे ये तो बिल्कुल सामान्य है, लकड़ी पुरानी हो गई है। रामदास ने कुर्सी उठाई और आंगन के कोने में रख दी। उस शाम अमिताभ घर आए तो कुर्सी फिर अपनी जगह पर थी, बीच आंगन में। अमिताभ ने पूछा, रामदास भाई, तुमने कुर्सी वापस रख दी? रामदास ने फोन पर कहा, नहीं तो, मैं तो कोने में रखकर गया था। अमिताभ चुप हो गए। अब हर शाम कुर्सी पर चाय रखने के साथ एक नई चीज होने लगी। पहले दिन कुर्सी पर एक पुराना चश्मा रखा था, रचना का। दूसरे दिन एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था, आज स्कूल से जल्दी आना, बेटे का जन्मदिन है। तीसरे दिन एक फूल, गुलाब, जो रचना को सबसे पसंद था। अमिताभ अब कुर्सी से डरने लगे थे, लेकिन हटाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया। अमिताभ जी, आपकी क्लास में छात्र शिकायत कर रहे हैं, आप बीच बीच में रुक जाते हो, कुछ बोलते नहीं, क्या समस्या है? अमिताभ ने कहा, सर, कभी कभी खालीपन इतना भारी हो जाता है कि शब्द नहीं निकलते। प्रिंसिपल ने समझा नहीं, लेकिन छुट्टी दे दी। घर लौटते हुए अमिताभ ने बाजार से एक नई कुर्सी खरीदी, प्लास्टिक की, सस्ती। उन्होंने पुरानी कुर्सी को आंगन से हटाकर पीछे के कमरे में रख दिया, नई कुर्सी बीच में रखी। उस शाम जब वे चाय लेकर आए तो देखा नई कुर्सी खाली थी, लेकिन पुरानी कुर्सी फिर बीच आंगन में आ गई थी। अमिताभ ने चाय पुरानी कुर्सी पर रख दी। उस रात उन्होंने फैसला किया, कुर्सी को जला देंगे। सुबह उन्होंने लकड़ी का तेल मंगवाया, माचिस तैयार की। जब वे कुर्सी के पास गए तो कुर्सी पर एक फोटो रखा था, उनकी शादी की फोटो। अमिताभ और रचना दोनों हंस रहे थे। अमिताभ का हाथ रुक गया, वे कुर्सी पर बैठ गए। पहली बार जैसे ही बैठे उन्हें लगा कुर्सी गर्म है, जैसे कोई अभी बैठकर उठा हो। उन्होंने आंखें बंद की और फिर सुना रचना की आवाज, अमिताभ, तुम अभी भी मुझे पकड़े हुए हो, छोड़ दो। अमिताभ ने कहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कैसे? तुम हर जगह हो। रचना की आवाज आई, मैं नहीं हूं, तुम हो, तुम्हारे अंदर। कुर्सी सिर्फ बहाना है। अमिताभ रो पड़े। उस दिन उन्होंने कुर्सी नहीं जलाई, बल्कि उन्होंने कुर्सी को साफ किया, पॉलिश की,
एक छोटा सा गमला रखा उसके पास। उसमें तुलसी लगा दी। अब हर शाम 2 कप चाय, एक खुद के लिए, दूसरा कुर्सी पर। लेकिन अब वे कुर्सी पर नहीं बैठते थे, वे बगल वाली कुर्सी पर बैठकर बातें करते। आज स्कूल में बच्चे ने पूछा, सर इतिहास क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा, क्योंकि अनुपस्थिति को समझने के लिए। कुर्सी चुप रहती, लेकिन अमिताभ को लगता वह सुन रही है। 1 साल बाद बेटा आया, अर्जुन, अब 19 साल का। उसने कुर्सी देखी और पूछा, पापा अभी भी? अमिताभ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब ये खाली नहीं है। अर्जुन ने समझा नहीं। अमिताभ ने उसे चाय दी। दोनों बाप बेटे आंगन में बैठे। पुरानी कुर्सी खाली थी, लेकिन अब उसमें कोई बोझ नहीं था। अमिताभ ने कहा, बेटा कभी कभी हम किसी को पकड़कर नहीं रखते, हम खुद को पकड़कर रख लेते हैं। कुर्सी ने मुझे सिखाया खाली होना भी भरपूर होना है। अर्जुन ने कुर्सी को छुआ। उसने कहा, पापा ये कुर्सी अब बहुत पुरानी हो गई है, बदल दें। अमिताभ ने सिर हिलाया, नहीं, यह अब सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह एक जगह है जहां मैं अपनी अनुपस्थिति को रखता हूं। रात को अर्जुन सो गया। अमिताभ आंगन में आए, कुर्सी पर चाय रखी, फिर खुद बगल में बैठे। उन्होंने धीरे से कहा, रचना, आज मैंने क्लास में बच्चों को बताया अनुपस्थिति भी एक प्रकार की उपस्थिति है। हवा चली, नीम का पत्ता कुर्सी पर गिरा। अमिताभ मुस्कुराए। वे जानते थे कुर्सी अब सचमुच खाली नहीं थी, और वे भी अब अकेले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था किसी को याद रखना और किसी को छोड़ देना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। खाली कुर्सी अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई।